अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल से किया जाता था। ये बात है 2017, 18, 19 तक भी ये सिलसिला रहा। लेकिन फिर इस बात को मान लिया गया कि चलो ठीक है, आईपीएल ही नंबर 1 लीग है, लेकिन दूसरे नंबर पे तो पीएसएल ही आती है। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ख्याल नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल जो मीडिया था, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे, वो भी इस बात पे यकजा थे कि ठीक है, दूसरे नंबर पर पीएसएल एक बड़ी लीग है दुनिया की। और हम जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस गुमान में, इस खुशफहमी में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। दुनिया बदलती गई, चीज़ों में तब्दीली आती गई, क्रिकेट चेंज होने लगा, तेज़ी से नई लीग्स ऐड ऑन हो गई। लेकिन हम इसी खुशफहमी में रहे कि आईपीएल के बाद पीएसएल ही सबसे बड़ी लीग है। और फिर जनाब आता है ड्राफ्ट, यानी पीएसएल 10 के ड्राफ्ट की सेरेमनी के जिसमें डोमिनिक क्रोक ने पाकिस्तानियों की आंखें खोली और उन्होंने ये कहा कि जो पीएसएल है वो दुनिया की तीसरी बड़ी लीग है, यानी कि पीएसएल का शुमार दुनिया की 3 बड़ी लीग्स में होता है। तो तब हमें ख्याल आया कि अच्छा हमारी डिमोशन हो गई, हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। अब वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है, अगर वाकई पीएसएल तीसरे नंबर पे आती है तो दूसरे नंबर पे कौन सी लीग आती है फिर? ऐसे T20 के जिसका आगाज़ हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, या फिर ILT T20 की बात कर रहे हैं डोमिनिक क्रॉक, या फिर बिग बैश को दूसरे नंबर पे आना चाहिए, या फिर D100 CPL या फिर BPL भी दूसरे नंबर पे आ सकती हैं? इस राय का आप इजहार कीजिए। लेकिन बहरहाल इससे हमारी आंखें तो खुली कि भाई जो पीएसएल है उसके स्टैंडर्ड जो हैं वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन हमारी आंखें खुलने से क्या होता है, जब जो पीसीबी में लोग मौजूद हैं वो सुकून से सत्तू पीकर सो रहे हैं। इस बात पे काफ़ी खुशी का इजहार किया गया और इसको बाज़ लोगों ने ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी लिया कि अच्छा आईपीएल के बाद जिस लीग की प्रेज़ हो रही है, जो दुनिया की 3 बड़ी लीगों में शुमार है, वो पीएसएल ही है। लेकिन जनाब ये जो सीज़न 10 है पीएसएल का, इसने, अगर मैं ये कहूँ कि जो पीएसएल की हकीकत है वो सबके सामने बिल्कुल एक्सपोज कर दी है, या फिर आप ये कहें कि पीसीबी ने पीएसएल का क्या हशर कर दिया है टाइम गुजरने के साथ साथ, वो अब सामने आना शुरू हो गया है, तो बात गलत नहीं होगी। क्योंकि अब ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने पीएसएल को सीरियस लेना छोड़ दिया है, बल्कि इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी पीएसएल को सीरियस लेना छोड़ दिया है। और पीएसएल जो है उसको पीएसएल को मैनेज करने वालों ने और पीसीबी ने बिल्कुल एक जोक बना के रख दिया है। अभी भी कंपैरिजन आप आईपीएल से करते हैं, कंपैरिजन आप दुनिया की बड़ी बड़ी लीग से करते हैं। ऐसे T20 इतने थोड़े टाइम में इतना नाम बना चुकी है और हम 10 सीज़न गुजरने के बाद भी वहाँ पे खड़े हैं। लेकिन अब यहाँ पे आ गए हैं कि जब जिन खिलाड़ियों को आप साइन कर रहे हैं वो यहाँ पे आने को तैयार ही नहीं है। जनाब इस सीज़न की हम बात करें तो आईपीएल के साथ हो रहा है, चलें फ्रेंचाइजीज़ ने कहा कि अब हमें रिप्लेसमेंट का ड्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा, बचा कुचा माल जो आईपीएल का था कि जिन नामों को साइन नहीं किया गया वो पीएसएल को मिल गए। इसी खुशी में थे कि फिर से वही खबरें आना शुरू हो गई कि कुछ खिलाड़ी अभी भी अनअवेलेबल हैं। आपने डेविड वार्नर को साइन किया, आपने केन विलियमसन को पिक कर लिया, और केन विलियमसन के जो अनसोल्ड रहे आईपीएल में, उन्होंने क्रिकेट पीएसएल में खेलने के बजाय प्रेफर किया कि आईपीएल में कमेंट्री की जाए। कार्बन बोश के जिनको पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया, लेकिन कार्बन बोश जो कि डायमंड कैटेगरी में खेलने वाले थे पीएसएल से, उन्होंने पीएसएल से रास्ते जुदा कर लिए। क्यों? क्योंकि मुंबई इंडियंस ने उन्हें साइन कर लिया। पाकिस्तान से जब उनको लीगल नोटिस भिजवाया गया तो उन्होंने बड़ा प्रैक्टिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे पीएसएल में ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, लेकिन मैं आईपीएल खेलना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। क्योंकि जनाब दुनिया आगे बढ़ रही है, जो लीग्स हैं वो अब ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टिंग की जानिब बढ़ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं आईपीएल खेलूँगा तो जो आईपीएल फ्रेंचाइजर्स की दूसरी टीम्स हैं डिफरेंट लीग्स के अंदर, ऐसे T20 के अंदर, या आप कह लें D100 के अंदर, MSL के अंदर, वहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो जो कार्बन बोश है उन्होंने हकीकत बताई है पीएसएल की कि उन्होंने पीएसएल में खेलने के बजाय आईपीएल में बेंच पे बैठना गवारा कर लिया। ये तो जनाब कुछ खिलाड़ियों की बात है कि खिलाड़ियों ने ऐसा कर लिया, खिलाड़ियों ने वैसा कर लिया। लेकिन जब हम देखते हैं लाहौर कलंदर्स के कोच, जिनको कोच हायर किया गया,
डैरन गॉफ, उन्होंने माजरत कर ली है, वो पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल नहीं है। इससे बड़ी क्या एक शर्म की बात होगी कि जो आपका कोच है कि जिसके साथ अपना फ्यूचर देखती है एक फ्रेंचाइजीज, जो खिलाड़ियों को पिक करता है और लाहौर कलंदर्स के लॉन्ग टर्म प्लान थे उनके साथ, उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पे पूरे सीज़न से पुल आउट कर लिया। और लाहौर कलंदर्स जो है वो बेशर्मों की तरह, वही बात है कि जी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके डिसीजन, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अब रसल डोमिंगो को जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका के साथ है, साउथ अफ्रीका में भी कोचिंग कर चुके हैं, बांग्लादेश के साथ भी कोचिंग कर चुके हैं, उनको साइन कर लिया गया है। लेकिन ये आपको बताती है कि लीग की अहमियत क्या है और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो कितनी अहमियत दे रहे हैं आपकी लीग को। सो ये एक सेटबैक बड़ा सामने आया। इसके अलावा हम देखते हैं जुवेंट डूसन ने कह दिया मैं पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, पर्सनल रीजंस की वजह से। मार्क चैंपमैन पैटर्निटी लीव पे जा रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि बजाय ये कि आप उनसे पूछें कि कौन सी ऐसी पर्सनल रीजंस हो गई हैं आपकी कि आप पूरा सीज़न खेलने के लिए तैयार ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद जो फ्रेंचाइजर्स हैं वो कहते हैं जी जितना भी टाइम आप दे दें आपकी मेहरबानी है। तो जब आप इस अप्रोच के साथ बढ़ेंगे तो क्या आपकी लीग की अहमियत रह जाएगी। बहरहाल जनाब, ये PSL की अहमियत है जो कि वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हमारे सामने आ रही है कि लोग मैच देखना भी नहीं चाहते पाकिस्तान में इसके, लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया है या आप ये कहें जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं कि जिनको आप पैसे दे के इनवाइट कर रहे हैं, उनकी मनमर्जी के पैसे दे रहे हैं, वो भी आपको सीरियस लेने को तैयार हैं ही नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का ज़िम्मेदार कौन है कि ऐसा कैसे हो गया कि ना खिलाड़ी आने को तैयार हैं, ना बड़े नाम आने के लिए तैयार हैं, ना छोटे नाम आने के लिए तैयार हैं, ना IPL से बचे कुछ नाम आने के लिए तैयार हैं PSL में। ऐसा हुआ क्यों है? वही हुआ है जनाब जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ हुआ है, वही PSL के साथ भी हुआ है। आपने PSL के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया है। यहाँ पे पहले कहा जाता था कि PSL के जो बॉलर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं जनाब, बॉलिंग यहाँ पे बड़ी अच्छी होती है, लेकिन 10 सीज़न आपने निकाल दिए और अभी तक आपको T20 का ओपनर नहीं मिल सका, ओपनिंग पेयर नहीं आपको मिल सका। शादाब और फ़हीम अशरफ को अभी तक आप ऑलराउंडर समझते हैं, कोई नया ऑलराउंडर आप एक्सप्लोर नहीं कर सके, नए फास्ट बॉलर्स नहीं मिल सके, नए स्पिनर्स नहीं मिल सके। तो फिर ये लीग हो किस लिए रही है? क्योंकि जब हम IPL को देखते हैं, IPL से आप कंपैरिजन करते हैं, तो IPL की बुनियाद पर नया टैलेंट सामने आता है जो कि बाद में इंडियन टीम को सर्व भी करता है कि जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हमारे सामने अभी है तो वो अभिषेक शर्मा की है, वो नीतीश कुमार रेड्डी की है, और भी दीगर प्लेयर्स हैं जो कि IPL में परफॉर्म कर रहे हैं और इसके साथ साथ टीम इंडिया को भी सर्व कर रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि लीग के स्टैंडर्ड्स दिन ब दिन नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब ने पहली दफ़ा किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बग़ैर PSL का CEO हायर कर लिया। PSL का CEO जनाब उन्होंने हायर किया सलमान नसीर को, जो कि इससे पहले PCB के वो CEO थे। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो जिस सिस्टम से आए हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी काबीना से लोगों को लेके आ रहे हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स को लेके आ रहे हैं। तो जनाब सैयद समीर को वो लेके आए PM हाउस से और उनको CEO बना दिया PCB में, और सलमान नसीर को उन्होंने PSL का CEO बना दिया। अब कोई ये बताए कि जब सलमान नसीर के जिनके लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई है उनको CEO बना दिया गया है, तो ऐसा कैसे है कि CEO के चलते हुए इतना कुछ हो रहा है। अरबाब नया स्टेडियम के जहाँ पे एक एग्ज़िबिशन मैच होना था, वो जब उसकी टिकटें सेल होने का टाइम आया तो पता चला कि स्टेडियम रेडी ही नहीं है। तो कौन अकाउंटेबल है कि आपको मैच वहाँ से मूव ऑन करना पड़ रहा है? कहाँ पे जो PSL के CEO हैं उनकी प्लानिंग चली गई,
क्या पहले से ये चीज़ चेक नहीं करनी चाहिए थी? कब तक इस तरह की छोटी छोटी खबरें आती रहेंगी कि कभी स्टेडियम रेडी नहीं है, कभी लाइटें नहीं जल रही हैं, कभी पीएसएल की सेरेमनी के दौरान जनाब माइक बंद रह जाते हैं, कभी खुले रह जाते हैं और फिर उन्हें खुले माइक्स पर ही जो आपके एंकर्स हैं पीएसएल की जो बुराइयां कर रहे होते हैं वो ऑन एयर चली जाती हैं। कब तक हम ये तमाशे देखते रहेंगे? जब तक तमाशे देखते रहेंगे जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेके आएंगे। अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट भी नीचे से नीचे जा रही है और यही हाल पीएसएल का भी है।